आगे अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी जो लोग बकरी के काम में आना चाहते हैं, यानी रहल गनम या मजरा भी बोलते हैं, और कुवैत आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि 2024 में क्या सैलरी होने वाली है। और इस वीडियो में सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि 2024 में कितनी सैलरी मिलेगी अगर आ रहे है कोई नया आदमी और रिटर्न में आ रहा है, दोनों का मैं बताऊँगा। और दूसरा कि यहाँ की बकरियाँ कैसी होती हैं। जैसे इंडिया में आप देखते हैं नॉर्मल बकरी होती हैं, बाबरी हो गई या जो भी हो गए, वो सब बकरी होती है, लेकिन वहाँ से यहाँ की जो बकरी हैं वो अलग होती हैं। तो वो भी दिखाएंगे किस तरह की होती हैं और उनको खाना में क्या क्या दिया जाता है और किस तरह उनका शेड होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो रहने के लिए कौन सी व्यवस्था होती है, कफील कैसा रूम देता है, तो ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये कुवैत आना चाहते हैं बकरी के काम में, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से वहाँ जाके काम करना है, क्या क्या हमको मिलेगा, बकरी कौन सी, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं सोनू के साथ में। तो सोनू भाई हमारे साथ हैं और सोनू भाई सबसे पहले बताने वाले हैं कि बकरी का जो शेड होता है, जैसे देख सकते हो झाकुर जो बकरी के लिए रहने की जगह बनाई जाती है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता हो कि कहाँ पे कौन सी बकरियाँ रखनी है? जी अलग अलग बनाया जाए। जैसे कि छोटे बच्चे हैं वो अलग होता है, जो बड़े होते हैं वो अलग, जो पेड़ में बच्चा है उनको अलग रखा जाता है, जो नहीं है उनको अलग रखा जाता है। अच्छा, ऐसा सिस्टम। चलिए सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत अलग अलग तरीका होता है कि जो बकरी हैं कौन सी बकरी कहाँ पे रखना है। तो बकरी में सबसे पहला काम जो होता है आपको देखना है कि बकरी किस तरह की होती है। बकरी कौन कौन सी होती है यहाँ पे जरा बताओ। देखिए यहाँ पे इस तरीके की बकरी हैं जो बड़े कान वाली होती हैं यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है? मैजा। ये इसको बोलते हैं मेजा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में जो है उनसे मिलती जुलती है। मिलती जुलती है, खाली कान का डिफरेंस है बस। इसके कान काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे अपने यहाँ बाबरी बकरी जो होती है उनके कान बड़े होते हैं। जी तो कौन ये भेड़ी बोलते हैं, यहाँ पे तो बोलते हैं डुम्बा बोलते हैं। डुम्बा, और इंडिया में इसको भेड़ बोलते हैं। भेड़ बोलते हैं। जी। तो ये अलग बकरी होती है, इनको अलग रखा जाता है। जी ये अलग होती हैं। जैसे कि इनके बच्चे हैं जो इनके जो बच्चे हैं, जी इनके बच्चे यहाँ पे इनको अच्छे से रखा जाता है, ठंडी से बचाया जाता है। ये देख लिए, देखिए। चलिए आगे चलिए देखते हैं। कितनी बकरियाँ हैं टोटल 350 के आसपास में बच्चे है। वगैरह सब मिला के 350? नहीं, बच्चे छोड़ के, भेड़ और बकरी मिला के लगभग 350 के करीब में है। भेड़ बकरी मिला के 350 के आसपास बकरी। जी। ये कौन सी है? ये भी वही है, इनको भी बस इनमें ये क्या है कि इनके सब पेट में बच्चा है तो इनको अलग रखा जाता है ताकि चोट से कोई नुकसान ना पहुँचे। जो इंडिया से आ रहे हैं सोनू भाई, जी उनको बकरी की पहचान होनी चाहिए। इंडिया की बकरी में यहाँ की बकरी में थोड़ा फ़र्क है। जी बिल्कुल फ़र्क है। इसलिए फ़र्क है कि वहाँ इंडिया में क्या है कि खाली उनको घुमा चिरा के खिला के रख दो और उनका कोई काम नहीं। और यहाँ पे ऐसा है कि इनको दवा भी टाइम पे मारना पड़ता है। अगर ये बच्चा दी तो बच्चा जिस टाइम होएगा उस टाइम में इनका डेट ऑफ बर्थ भी लिख के रखना पड़ता है और जो है 4 इंजेक्शन मारना पड़ता है दवा। और दूसरी चीज़, इनको कैसे बनाया जाता है, पार्टीशन कैसे दिया जाता है, क्योंकि हम तो जो देख रहे हैं कि देखो सबका अलग अलग है। वो बकरियाँ अलग पार्टीशन बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है, बीच से रास्ता आने जाने के लिए बनाया जाता है। तो ये सब कौन बनाता है? हम ही लोग बनाते हैं भाई। यानी जो बकरी चराने आएगा जी बकरी के काम में आएगा, टोटल हम ही लोगों को करना पड़ेगा। सफाई बनाना, देखना, बच्चा देना, ये सब हम ही लोगों को करना पड़ता है। किस हिसाब से अलग अलग होता है चीज़ें पार्टीशन? यानी मैं वो वहाँ पे देख रहा हूँ। जी ये अलग है, ये अलग है। ये अभी नस्ल की बकरियाँ हैं, रखी हुई हैं इनको गबनाने के लिए, इनको अलग रखा गया, अलग सेट बनाया गया। और ये भी फादी है, माने यानी कि ये भी प्रेग्नेंट नहीं है, इनको प्रेग्नेंट अलग नहीं रखा है, गया है। इनको अलग रखा और है। इस तरफ ये प्रेग्नेंट है पूरी। अच्छा, जो प्रेग्नेंट बकरियाँ गाभिन हो गई हैं जी उनको अलग रखा जाता है ताकि कोई लफड़ा ना करे ये पेट भी में। वही है। जी इसको भी ये अलग भी रखा यही गया। है। हाँ, तो यानी कि मतलब अगर आता है तो इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया से यहाँ से बहुत डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई, इनको बराबर पानी टाइम पे देखना, खाना बराबर देना, ये सब चीज़, दवा इलाज सब देखना पड़ता है। कहाँ पे रखना ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चा अलग, जिसके पेट में बच्चा उनको अलग, जो नहीं बच्चा है उनको अलग रखा जाता है। ऐसा सिस्टम है, एक में नहीं रखा जाता है, नहीं नुकसान हो। यहाँ पे जो बकरियाँ हैं ये देख रहे हो दुम्बा, तो इनके जो जल्दी ये बच्चा दिए हैं, देखिए इनका भी एक छोटा सा बच्चा है, इसका भी छोटा सा बच्चा है, और ये जो है इनके भी बच्चा है।
कितने दिन हुआ? 2-3 दिन के हुए हैं ये। तो इनको कितने दिन अंदर रखना पड़ता है? लगभग तकरीबन 10 दिन तक, ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप नए आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें सीखना पड़ता है। तो चलिए आगे दिखाते हैं इनका खाने पीने का क्या इंतजाम रहता है, खाने में क्या दिया जाता है। इसको बोलते हैं बरसीन, जो ग्रीन होती है, कहीं कहीं सूखा हुआ भी ताज़ा आया हुआ है कट के, तो ये ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये सूख के एकदम पीला सा हो जाएगा। तो ये मिलाया जाता है। और दूसरा जो मिलाया जाता है इसके अंदर वो होती है जौ, जिसको बोलते हैं। तो चलिए दिखाते हैं जौ कहाँ पे रखी हुई। अभी जहाँ पे हैं ये हमारे सामने देख रहे हो, ये जौ है, ठीक है, इसको बोलते हैं जौ। तो ऐसे ही रूम बना होता है इसके अंदर रखने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो। तो सोनू इनको थोड़ा अंदर जाके दिखा दो किस तरह से होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जौ है। ये अपने वहाँ पे गोजई बोलते हैं। गोजई, अच्छा, इसको अपने गोजई बोलते हैं। जी गोजई। हाँ, तो ये इनको चारे में दी जाती है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। चलिए इसका प्रोसेस हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए गेट लगा हुआ है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से थोड़ा। और इसका प्रोसेस, मतलब ये सब चीज़ें आने से बाद सिखाई जाती हैं, जो यहाँ सीखना बहुत ज़रूरी। तो इनका प्रोसेस ये है कि जो बोरी होती हैं उनको पहले इसमें भिगाया जाता है पूरी रात ये पानी में गोजई जो है, जौ जिसको बोलते हैं, ये भीगी रहती है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद टब होता है, तो इसमें वो जो आपको बरसीन दिख रही थी बंडल, वो बंडल इसमें डाले जाते हैं। फिर ये बोरी उसमें पलट के इसको मिलाया जाता है। तो बकरी को खाने में क्या दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, जो सीखना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं। चलिए आगे बताते हैं क्या होता है। अभी हम दिखाते हैं वहाँ जब बन जाता है, तो बनने के बाद सर पे रख के तो लेके नहीं जाता है, तो उसके लिए इस तरह के, इसको अरबाना बोलते हैं। एक तो ये अरबाना में बोरी 2-4 बोरी रख लेते हैं, फिर अपना रास्ता बना हुआ है, ये गेट है, सबको उसमें टब में डालते हुए दिखा दो। तो टब दिखा दो किस तरह का टब होता है। ये जो टब दिख रहे हैं बकरी खा रही है ना, उस तरह के, उसी में ले जाके बोरी डाल देना। और ये देखो यहाँ पे इस तरह पानी भरा होता है, पाइप लगा हुआ है, इसमें पानी आ जाता है। और चलिए अब आगे दिखाते हैं इनका रहने का क्या इंतजाम होता है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको रहने की कैसी सुविधा दी जाती है, हर जगह अलग अलग होता है। कहीं भी देख सकते हो, ये जो रूम है, ये रूम दिया जाता है इस तरह का, इसी में किचन होता है, कहीं पे खेमा लगाया जाता है। तो ये अलग अलग तरीका होता है। तो जो कफील के पास जिस तरह का इंतजाम होता है, जैसा कफील होता है उस तरह का वो दिया जाता है। तो सोनू भाई से आगे बात करेंगे कि इनको किस तरह से, पहले क्या था, अभी क्या हिसाब किताब है, रहने में, खाने में क्या है, और इसमें गर्मी के लिए, ठंडी के लिए क्या इनको सुविधा दी जाती है, ये सोनू भाई से पूछें। तो सोनू भाई ये बताइए, अभी जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ठंडी का मौसम है, तो इस तरह का है, लेकिन गर्मी में इसमें लाइट वगैरह या गर्मी में क्या इंतजाम रहता है रहने का, पंखे वगैरह का? गर्मी में ये है, पैनल सोलर लगा हुआ है ऊपर, सोलर सिस्टम। जी सोलर सिस्टम। और जो है कूलर दिया जाता है। अच्छा। कूलर पंखा दोनों ही रहते हैं, पर ज़्यादातर कूलर ही चलता है। जी तो पैनल से अपना काम हो जाता है। चलिए एक बार दिखाते हैं। देखिए कंटेनर ये अलग रूम है, ये अलग रूम है, इसमें पहिया लगी हुई है, कहीं भी लेके जा सकते हो। जी पूरा सोलर सिस्टम है। लाइट नहीं जली यार, अभी लाइट चालू नहीं हुआ। तो इस तरह का रूम है। और ये देखो सोलर सिस्टम पैनल यहाँ पे लगा हुआ है, और ये बैटरी है, और ये कूलर दिया हुआ है। तो ये गर्मी में आपके यूज में आ जाता है। जी। और ये क्या है सोनू भाई? ये हमारा किचन है। अच्छा, ये किचन। जी। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। फ्रिज वगैरह रहती है? जी सब फ्रिज वगैरह, हमारा कपिल अच्छा है। फ्रिज वगैरह नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये देखिए लाइट रिमोट से जला रहे हैं भाई साहब लाइट। और ये हिटाची की बड़ी डबल डोर वाली फ्रिज दी गई है। और इनका चूल्हा वगैरह, गैस कौन ला के देता है? सब कपिल ला के देता है, टोटल कपिल, खाना रहना, कपड़ा लत्ता, देख सकते हो, टोटल। और इस तरह का कुछ मैदान होता है, ठीक है, देख सकते हैं इस तरह का कुछ मैदान होता है, उसी में सारा इंतजाम होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो रहता है आपके अभी कि 2024 में क्या सैलरी क्या मिल रही, एक साल पहले क्या सैलरी थी और अभी क्या सैलरी मिल रही, वो मैं बताता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन जो हर आदमी का सवाल होता है कि सैलरी क्या है। तो 2024 की अगर बात करें तो क्या सैलरी होने वाली है, 23 में क्या सैलरी थी। तो सोनू भाई को भी आगे 1 साल हो गया है, तो इन्हीं से जानेंगे, ये जब आए थे 1 साल पहले तब कितनी सैलरी थी। सोनू भाई कितनी सैलरी थी आपकी? तब थी सैलरी हमारी जो है 80 दिनार, और वो नेट वोट वही देता था। 80 दिनार सैलरी थी, खाना नेट कपड़ा वही देता था, सारा कुछ रहता है, यानी 80 दिनार बचत, बाकी नेट का, खाने पीने का सारा कपिल का रहता है। तो ये 1 साल पहले आए थे, तो अभी इनकी सैलरी खैर बढ़ चुकी है पहले से, लेकिन 2024 अभी लग गया है, तो कानून के हिसाब से, या जो ऐसे भी आता है लोग, तो 2024 में सैलरी क्या दे रहे हैं अभी नए आदमी का? स्टार्टिंग सीधा 100 दिनार। 100 दिनार जी, 100 दिनार रहना, खाना, नेट, ये पूरा
तो रिटर्न आदमी की क्या सैलरी होती है, जो जैसे बकरी का काम मालूम है सऊदी में या कुवैत में करके गए तो उनको क्या सैलरी मिलेगी? सऊदी रिटर्न या कोई रिटर्न जो भी है, फिर से दोबारा अगर बकरी काम में आता है, एक्सपीरियंस वाला जो है, एक्सपीरियंस वाला इंसान, तो उसको जो है 130 150 इतने के अंडर में दिया जाता है। मतलब तुमको आके चेक करेंगे, यही नहीं कि जैसे हम बोले सऊदी रिटर्न हमको काम मालूम, तो काम में क्या क्या मालूम होना चाहिए कि पहली चीज़ तो दूध निकालना मालूम हो, बच्चे कैसे पैदा करना है, बच्चे की पैदाइश मालूम होना चाहिए, दवा इंजेक्शन जो लगती है वो मालूम होना चाहिए, और उनका खाना मालूम होना चाहिए। खाना ऐसे नहीं दिया जाता है, नाप से खाना दिया जाता है। जी, यहाँ पे कांटा करके तौल करके दिया जाता है, कितना बरसीन दिया जाता है, कितना जो है गेहूं दिया जाता है, कितना ख्वाइल दिया जाता है, ये सब कांटा करके दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी दे दो तो बीमार हो जाते हैं, तो इनको काफ़ी दवा इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो ये सब मालूमात पुराने को होगी तब 100-150 तनख्वाह मिल जाती, और नए हो तो इसमें सिखाया जाएगा कि इंजेक्शन कैसे देना, दूध कैसे निकालना, बच्चे की पैदाइश कैसी, खाना किसको कितना देना, तो ये सब सारी चीज़ें होती। तो अगर कोई आना चाहता है तो क्या कहोगे बकरी के काम में अभी इस समय 2024 में? जो भी आना चाहता है भाई अपना जान समझ के आए, सोच समझ के, धोखा क्योंकि बहुत होता है। अगली बार मैं आया था, मेरे साथ इनको 100 दिनार बताया गया था, लेकिन यहाँ आके इनको 80 दिनार देते, और प्लस जो है वो दूसरा हमको काम जो है घर का बताया गया था, और हाउस बॉय में आए थे हम। ये हाउस बॉय में बोल के इनको बकरी के काम में भेज दिए थे, 100 दिनार बता के 80 दिनार मिला था। तो होप कि आपको पूरे बातें समझ में आ गई होगी, और जो बकरी चराने के लिए आ रहे हैं ना, खास कर ये लोग वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इतना आसान नहीं जितना लोग बोलते जाओ बकरी चराने में चले जाओ, भाई बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बिना सीखे कुछ नहीं होता है, मेहनत है भाई। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि जानकारी इसमें पूरी दी गई है, और एक्सपीरियंस वाली पूरा प्रैक्टिकल दिखा के जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो लंबा हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अपने दोस्तों को भेजना जो आने की तैयारी कर रहे हैं, तो ताकि उनका ये वीडियो उन तक पहुँच सके, उनको जानकारी मिल सके क्या क्या करना होता है। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।